आज की क्लास जो रहेगी वो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्योंकि संडे का जो टेस्ट आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ 3 सेट वाले मेरे को बोला गया था कि क्वेश्चंस कराने हैं, तो 3 सेट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, और कुछ रिलेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी प्रोसेस में आगे। देखो, अब 3 सेट वाले क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किए थे, एक ही किया था, दूसरा करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज जानते हैं 3 सेट वाले में। मान लो 3 सेट दे रखे हैं, ए बी और सी। मैंने अंदर डेजिग्नेट किया हुआ है कौन सा पोर्शन क्या है। जो सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है वो वाला मैंने ए से डिनोट किया है, जो सिर्फ बी को वो बी से, जो सिर्फ सी को वो सी से। क्यू और एस भी आपको दिख रहा है, कौन सा पोर्शन क्यू का है, कौन सा पोर्शन एस का है, कौन सा पोर्शन आर में है, कौन सा पोर्शन एस में है, कौन सा पोर्शन पी में है। अगर मैं पूछूं ए किसके इक्वल है, ये स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है, ओनली ए को। स्मॉल ए किसको कर रहा है, ओनली ए को। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? देखो, मैंने क्या लिखा है इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कौन कौन से आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा उसमें, पी भी आ जाएगा, एस भी आ जाएगा और क्यू भी आ जाएगा। पर मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ ए वाला चाहिए। पर मैंने सिर्फ लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए भी इंक्लूड है, पी भी, एस भी और क्यू भी। फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो कौन माइनस हो जाएगा, क्यू माइनस हो जाएगा और एस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यू को तो हटाना था, हटा दिया, एस को भी एस भी हट गया। अब फिर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किया, इससे क्या हटा, पी हट गया और एस एक और बार हट गया। एस तो 2 बार हट गया, पर अपने को तो एक ही बार हटाना था, तो इससे मैंने एक बार ऐड कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को क्या लिखना था, ओनली ए। ओनली ए क्या होता है, सिर्फ स्मॉल ए। स्मॉल ए लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एलिमेंट्स इन ए में तो सब कुछ आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, एस भी आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। फिर मेरे को चाहिए था सिर्फ ए, तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट्स माइनस किए, तो माइनस कौन हो गया, क्यू हो गया और एस हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी वाले माइनस किए तो पी भी माइनस हो गया, एस भी माइनस हो गया। तो इससे पी एक बार माइनस हुआ, से क्यू एक बार माइनस हुआ और एक बार एस माइनस हुआ, इससे भी एक बार एस माइनस हो गया। मुझे तो ए चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए था, ए में कौन कौन आ रखा था, ए आ रखा था, पी आ रखा था, क्यू आ रखा था और एस आ रखा था। मैंने जब ये चीज माइनस करी तो क्यू और एस हट गया, इससे माइनस किया, पी और एस हट गया। क्यू और पी तो एक एक बार हट गए, पर एस तो एक बार हटाना था, तो मेरे एस तो गलती से 2 बार हट गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इसलिए मैंने एक बार एस ऐड कर दिया। एस कैसे ऐड किया, इस तरीके, ठीक, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो रीजन है जहां पर एस प्रेजेंट है। चैट पे बताओ, बात समझ आई? ओनली ए निकालने का तरीका, सिर्फ ए निकालने का तरीका मैंने भी डिस्कस किया, एक बार चैट पे सभी बताओ ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आता है 3 वाले सेट के अंदर ये सब कुछ करना होता है कि आपको ये वाली वैल्यूज दी होंगी, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये भी दिया होगा, और सिर्फ पूछेगा ओनली ए निकालो। तो आप ये फॉर्मूला याद मत करो, बस आप प्रोसेस याद रखो कि कैसे कर रहे हैं, तो उसी टाइम फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रखना, उसी टाइम सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ओनली बी के बारे में सोचो। ओनली बी के बारे में तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये बी वाला लिखा, उसके अंदर पी भी आ गया, एस भी आ गया, आर भी आ गया। मैंने जब ए इंटरसेक्शन बी किया तो पी गया, एस गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी किया तो उसमें आर भी गया और एस भी किया। एस 2 बार चले गया तो फिर ये किया मैंने। ठीक है, इससे आंसर आ गया। ऐसे आप सी भी निकाल सकते हो, ये आप लोग निकाल लेना। ठीक है, ये तो मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्टली ही करेंगे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन होता है, और क्या होता है, फिर अगला पार्ट देखो, मैं कह रहा हूँ बोथ बी एंड ए बट नॉट सी। कह रहे सिर्फ वो वाला रीजन बताओ जहाँ पे बी और प्रेजेंट हो, बी एंड ए दोनों प्रेजेंट हो पर सी प्रेजेंट ना हो। वो कौन सा पोर्शन है, चैट में बताओ एक बार, कि जहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है पर सी प्रेजेंट नहीं। बताओ कौन सा पोर्शन है वो इस वेन डायग्राम में, चैट में बताओ फटाफट। ए है, पी है, बी है, क्यू, एस, आर, सी में से कौन सा अल्फाबेट है जो इस रीजन को बिलोंग करता है, कि जहाँ पे बी ए दोनों प्रेजेंट है पर सी प्रेजेंट नहीं है? गुरकृत ने सही दिया पी। मैंने बोला जहाँ पे बी भी प्रेजेंट हो और ए भी प्रेजेंट हो, दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। सिर्फ ए अलाउ, ए तो नहीं चलेगा ना, इस वाले पोर्शन में बी नहीं प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे को कौन सा पोर्शन चाहिए, मुझे वो वाला पोर्शन चाहिए जहां पर एंड है ना। देखो, बी और ए नहीं है, एंड ए है, जहां पे बी एंड ए दोनों प्रेजेंट है। बी एंड ए कहां कहां प्रेजेंट है,
पी वाले में और एस वाले में, पी वाले में और एस वाले में। पर मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि सी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एस वाले में तो बी था, ए था और सी भी था, पर पी वाले में कौन है? बी है, ए है, पर सी नहीं है, तो पी आंसर आएगा। अगर मैं क्वेश्चन बोलता बी और ए बट नॉट सी, तब आपका आंसर होता ए, पी और बी। बताओ समझ आई जो मैंने बोला? बोथ बी एंड ए बट नॉट सी का आंसर कौन होगा? स्मॉल पी। यस और नो? एंड वर्ड यूज किया मैंने, इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? जहां पे बी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, पर सी प्रेजेंट नहीं है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? देखो, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ जाएगा? P भी आ जाएगा और S भी आ जाएगा, ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे पी एस वाले। उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे ही माइनस किया तो कौन माइनस हो जाएगा? S माइनस हो जाएगा, और कौन बच जाएगा? सिर्फ P। तो आपको P निकालने का तरीके के लिए दो चीजें चाहिए, एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बताओ बात समझ, किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ, ये बात समझ आई? यस और नो? यस और नो? सर स्मॉल ए बी होगा। लोकेश, मैं एंड की बात कर रहा हूं, और की बात नहीं कर रहा हूं। ए और बी नहीं, ए एंड बी। ए एंड बी में कौन सा पोर्शन है? सिर्फ पी वाला। एंड दो प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड। ठीक है लोकेश? ठीक है, ऐसी आगे बढ़ता हूं। मैं बोलता हूं कि बोथ ए एंड सी बट नॉट बी। ये बताओ, मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा इसका, ये बताओ ये कौन सा अल्फाबेट होगा इसके लिए? बोथ ए एंड सी बट नॉट बी। चैट ऑफ ए एंड सी दोनों होने चाहिए, पर बी नहीं होना चाहिए। चैट पे बताओ फटाफट। कृष्णा का, कृषिता का आंसर ठीक आया है। गुरकिरत ने वाई, वाई तो है ही नहीं कहीं भाई। एस भी गलत है। लोकेश का ठीक है। ध्रुव, गुरकिरत दोबारा चेक करो। मैंने बोला जहां पर ए एंड सी दोनों प्रेजेंट है पर बी प्रेजेंट नहीं है। ए एंड सी कहां कहां पर दिख रहे हैं हमें? और एस में। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये बताओ ए एंड सी कहां कहां दिख रहे हैं? ए एंड सी वाला पोर्शन कौन सा है? क्यू वाला और एस वाला। ये देखो, ये क्यू वाला पोर्शन और ये एस वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जहां पर ए भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है। पर उसने क्या बोला? बी नहीं होना चाहिए। अगर बी नहीं होना चाहिए तो एस वाला नहीं लेंगे, सिर्फ आंसर क्या आएगा? क्यू आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर? बताओ सभी को समझ आया कि क्यू आंसर आएगा? यस और नो? सिर्फ और सिर्फ क्यू आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। इतनी थ्योरी हमें जाननी चाहिए थोड़े क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं अगला। आप अपनी कॉपी पेन निकालो और ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, साथ में करेंगे। आपके साथ करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो पहले मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, सुनो। कह रहे इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं? 50 हैं। तो 50 बच्चों का मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये 50 हो गए, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, ठीक। अब बच्चे क्या 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 फ्रेंच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये वाला सेट मैं बना देता हूँ, मान लो फ्रेंच का। ये वाला देता हूँ मैं इंग्लिश का, और ये बना देता हूँ संस्कृत का, ठीक है। मुझे फ्रेंच में उसने बता रखा है कितने बच्चे हैं। फ्रेंच में कितने? 17 है। इंग्लिश में कितने हैं? 13 है, ठीक। संस्कृत में कितने? 15। और क्या दिया है? फ्रेंच, और फ्रेंच एंड इंग्लिश में कितने? 9। फिर क्या दिया है? फ्रेंच इंग्लिश हो गया, फिर इंग्लिश संस्कृत हो गया। इंग्लिश पढ़ते जाओ साथ साथ। इंग्लिश संस्कृत पढ़ने वाले कितने? इंग्लिश संस्कृत पढ़ने वाले 4 बच्चे, ठीक। फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले कितने? एंड है, मतलब भी पढ़ रहे हैं और संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, वो कितने? 5।
और साथ में क्या दिए, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, ये तीनों पढ़ने वाले कितने दे रखे हैं, 3। ठीक, चैट पे बताओ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने वेन डायग्राम दिखा दिया और यहाँ पे अलग से मैंने बता दिया कौन कितना पढ़ रहा है, वो मैंने दिखा दिया, इतनी मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी। इतनी बात समझ आ गई क्वेश्चन को देख के? यस और नो? फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है। अब देखो, अब ये इन्फॉर्मेशन ना मेरे को फिल करनी है किसके अंदर, इस वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप वो वाले पोर्शन के अंदर चेक करो कि जहां पे तीनों प्रेजेंट हो। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जो इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, बताओ इसके अंदर कितने नंबर आएंगे? ये जो मैंने शेड किया ये वाला, इसके अंदर कितने लोग आएंगे बताओ? इस वाले के अंदर कितने लोग आएंगे, चैट में बताओ। ये वाला जो कॉमन पोर्शन है जहाँ पे मैंने शेड किया है, यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत सब प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3। ठीक, अब उसके बाद देखो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाले में बताओ, ये जो मैंने डॉट लगाई है, ये वाला पोर्शन जो है इसके अंदर कितने आएंगे? देखो, फ्रेंच इंग्लिश पढ़ने वाला पोर्शन कौन सा था? 9। मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्रेंच पढ़ने वाला कितना था? 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, फ्रेंच इंग्लिश पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है जो ये फ्रेंच इंग्लिश है, इसके अंदर 9 है। 9 में 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वाले में कितने होंगे? 6। अब ध्यान से देखो, पूरा फ्रेंच और इंग्लिश अगर चेक करूं तो वो 9 होना चाहिए था, 6 + 3। इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, इसलिए वो कॉमन पोर्शन में पहुंच गए। इतनी बात समझ आई तो बताओ। यस, यस और नो बताओ भाई। मैंने 6 लिखा वो वाला पोर्शन। अच्छा, 6 किसको डिनोट कर रहा है? क्या 6 उसको डिनोट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं पर संस्कृत नहीं पढ़ रहे? फ्रेंच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं पर संस्कृत नहीं पढ़ रहे। 6 लोग वो हैं जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट संस्कृत नहीं पढ़ रहे। 3 लोग कौन है जो फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। तो इन टोटल फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ने वाले तो कौन से हो गए? 6 + 3 लोग हो गए। ठीक, अब मुझे बताओ ये वाली जो डॉट है इसमें कितने लोग आएंगे? जो मैंने ये वाला बताया, ये वाला, इसमें कितने लोग आने चाहिए बताओ? जल्दी बताओ, इस वाली डॉट के अंदर कितने लोग आने चाहिए? 28 कहां से आ गया ईशा? 28 तो लोग ही नहीं है। ये वाला पूछ रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वो वाला पोर्शन है जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं पर फ्रेंच नहीं पढ़ रहे। देखो, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 4। ठीक, पर 3 तो यहाँ प्रेजेंट है, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत में, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, क्योंकि इंग्लिश एंड संस्कृत का टोटल कितना लोग है? 4। 3 तो ऐसे हैं जो उसमें फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ले आया मैं, 1 बचा हुआ यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताओ इस डॉट में कितना आएगा? जल्दी बताओ, मैंने नई डॉट पूछी। ठीक है, ध्रुव, प्रीक्षिता, लोकेश, ईशा 3 नहीं आएगा, चेक करो। फ्रेंच एंड संस्कृत टोटल कितना है? 5। फ्रेंच एंड टोटल कितना है? 5। उन 5 में से 3 तो कॉमन वाले में है, तो बचा कितना? 2। यहाँ पर कितना आएगा? 2। बात आई समझ? ईशा समझ आया कि 2 आएगा? गुरकृत का ठीक है, लोकेश, प्रीक्षिता, ध्रुव का ठीक है। ठीक है, इतनी बात होगी। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने होंगे? जल्दी सोच के बताओ। टोटल कितना है? 17। अब मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पूछ रहा हूँ। गुरकृत का ठीक है 6, प्रीक्षिता का ठीक है 6। देखो इसमें टोटल कौन सा है? 17 है। और उसमें से मुझे कौन कौन सा माइनस करना पड़ेगा? ये वाले 6 माइनस करने पड़ेंगे, ये वाला 6, ये वाला 3 भी माइनस करना, और ये वाला 2 भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 के अंदर संस्कृत वाले भी हैं, इस 3 के अंदर तो बाकी सब भी हैं, इस 6 के अंदर इंग्लिश वाले भी हैं। मुझे चाहिए कौन सा? फ्रेंच वाला।
फ्रेंच के अंदर टोटल कितने 17, और सिर्फ फ्रेंच वाले में से क्या करूंगा 17 में से क्या माइनस करूंगा 6 माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा और माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा 6 3 9 2 11, 17 माइनस 11 6। बताओ किस किसका आंसर क्या आया। ऋषिता का ठीक है, गुरकीरत का ठीक है, बात को समझ आया कि 6 आएगा। जल्दी रिस्पॉन्स दो। ध्रुव को आ गया, को भी आ गया समझ, बाकी सब गुरकीरत ने तो पहले ही दे दिया था, कृष्णा ने भी आंसर दे दिया। अब देखो, अब मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले कितने। अब इंग्लिश में से, इंग्लिश में 13 है, आप वो वाले लोग हटा दो जो बाकी कुछ भी पढ़ रहे, 6 3 9 और एक 10। जल्दी सभी का आंसर सही है मेरे को इस बार सही। गुरकीरत का ठीक है, प्रीशिता का ठीक है, कृष्णा चेक करो ध्यान से, गलत है कृष्णा। ईशा, ध्रुव भी गलत, कृष्णा का भी गलत, कृष्णा का ठीक हो गया 3। ध्रुव चेक करो भाई, मैंने क्या बोला, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले चाहिए। टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने 3, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो कौन से माइनस करूंगा, ये 6, ये 3 और ये 1, क्योंकि ये वाला इंग्लिश का पार्ट है पर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये भी इंग्लिश का पार्ट है कुछ और पढ़ रहा है, ये 6 भी इंग्लिश का पार्ट है कुछ और पढ़ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, अब बताओ सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले कितने, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले। संस्कृत के टोटल 15 है, 15 में से क्या माइनस करना है, 2 3 5 और एक 6, 9 आएगा इसका आंसर। देखते हैं क्या आया। गुरकीरत का ठीक है, लोकेश का भी ठीक है, सभी 2 आंसर। दीक्षिता, ईशा, कृष्णा, कृष्णा का भी ठीक है आंसर, दीक्षिता ठीक है, ईशा, ध्रुव, ईशा तुम्हारा आंसर रह गया, बाकी सबने दिया, बताओ। चलो आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये तो हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली अब हमने कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो देखो क्वेश्चंस भी इसी तरीके के दिए हुए थे। देखो उसने क्वेश्चन दिया, पहला पार्ट दिया उसने, फ्रेंच हमने निकाल लिया, इंग्लिश ओनली वो हमने निकाल दिया, संस्कृत ओनली वो निकाल दिया। अब बताओ इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले वो तो 4 लोग हैं। हाँ देखो, अगर वो बोलता ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत, ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत, तो कितना आंसर होता। ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत वाला, ओनली इंग्लिश एंड संस्कृत में आंसर होता है 1। ठीक है, क्योंकि 1 है जो सिर्फ इंग्लिश एंड संस्कृत, पर उसने ओनली वर्ड यूज नहीं किया। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला फ्रेंच एंड इंग्लिश बट, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। ये भी कर चुके हैं हम, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फिर ये वाला भी कर चुके हैं। अब ये बताओ 7th पार्ट का आंसर, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज पढ़नी चाहिए उसको। 7th पार्ट का आंसर निकाल के दो मेरे को, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेज। बताओ क्या करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन है कम से कम एक लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ यूनियन संस्कृत। यही वो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं। यूनियन में यही तो होता है कि सारी चीजें काउंट कर लेते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले, फ्रेंच पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, तो ई यूनियन एफ यूनियन एस हम निकाल लेंगे। ये मुझे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ निकाल लेंगे। बात समझ आई क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एफ यूनियन एस, यस और नो। ई यूनियन एफ यूनियन एस की वैल्यू निकालनी है। उसने बोला ना एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कम से कम एक लैंग्वेज पढ़नी है। एक लैंग्वेज पढ़ने के लिए या तो वो फ्रेंच पढ़ रहा हो सर, लेकिन जो 3 है और एक ना एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहा है ना। नहीं, उसने ये नहीं बोला कि
कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले नहीं पूछे उसने पूछा कम से कम एक पढ़ने वाला। अगर उसने बोला था कि ऐसा स्टूडेंट बताओ जो लैंग्वेज पढ़ रहा है, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी, संस्कृत भी, तो 3 आंसर होता है, एंड होता फिर इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड संस्कृत। और क्वेश्चन में क्या पूछा कि एटलीस्ट वन, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा हो या सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहा हो या सिर्फ संस्कृत पढ़ रहा हो, कोई भी, या दोनों पढ़ रहा हो या तीनों पढ़ रहा हो, तो यूनियन करेंगे। बात आई समझ लोकेश? ऋषि, गुरकिरत, ईशा आंसर चाहिए। मतलब सोल्व ना करो, मुझे बस ये बता दो कि ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि यूनियन एफ, यूनियन ई, एस निकालेंगे। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अगला क्या है? नन ऑफ दी थ्री लैंग्वेजेस, नन ऑफ दी थ्री लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज ना पढ़ रहा हो, ये नहीं आएगा, बट नॉट फ्रेंच नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा नन ऑफ दी थ्री लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ना पढ़ रहा हो। तो कोई भी लैंग्वेज ना पढ़ रहा हो तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में कितना है? 50। मैं इससे कुछ आंसर निकाल दूंगा, इससे जो आंसर उसमें कौन है, कम से कम कोई ना कोई तो कुछ तो पढ़ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको 50 में से माइनस कर दूंगा, तो बाहर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। बाहर वाले एलिमेंट्स क्या हैं? जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। बात यस और नो? मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। ईशा ने सही बताया, 50 माइनस यूनियंस ऑफ ऑल दी थ्री लैंग्वेजेस। आपको ये सॉल्यूशन दिखाऊंगा अभी, उससे आंसर आप वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन समझ आ गया सारा? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ये देखो पूरा का पूरा आगे दिया हुआ है, ये सारा कुछ जो मैंने डायग्राम बना के, ये आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा, हर पार्ट है, ठीक है? सारा आंसर कर लेना आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 डाउट चल रहा था कुछ बच्चों का, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, वेरीफाई कर लेना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल आंसर क्या होगा सर? उसका आंसर 0 होगा ना? एक बार आप, मैं भेजूंगा, चेक कर लेना, सारे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये मैंने दी थी, कह रहे A1 से लेके A30 तक 30 सेट्स है, जिसके अंदर हर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है? फिर कह रहे B1 B2 अप टू Bn, ये से n सेट है, जिसके हर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। फिर ये सिंबल क्या? यूनियन का, ठीक है? यूनियन ऑफ AI, मतलब क्या कह रहा है? A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है? कब तक जाएगा? n तक, An। इन सबका यूनियन करा तो कह रहा है कि सैंपल स्पेस आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा सेट बन के आ जाता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट आ जाता है एक तरह का। और ये S किसके इक्वल भी दिया हुआ है? B1 यूनियन B2 अप टू Bn। तभी B का यूनियन करता हूं तो वो यूनिवर्सल सेट S के बराबर होता है, तभी A का यूनियन करता हूं तब भी उसका यूनिवर्सल सेट S के बराबर होता है। साथ में बोल रखा है हर एक A के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन देखो, अगर कहता हूँ इफ दी एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, कि A1 के जो 5 एलिमेंट है वो अलग है, A2 के जो 5 एलिमेंट है वो अलग है, मतलब A1 A2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सिमिलरली A3 के भी 5 एलिमेंट अलग है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है A1 A2 के साथ। सिमिलरली A1 A2 A3 AN, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सेट में एलिमेंट कॉमन नहीं है, सबके एलिमेंट 5-5 अलग है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 5। ये मैंने कब माना? जब हर एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में पाए नहीं जा रहे। तो A1 के 5 एलिमेंट अलग, A2 के 5 एलिमेंट अलग, A3 के 5 अलग, तो टोटल 30 सेट्स दिए, तो 30 इंटू 5 टोटल एलिमेंट्स हो गए। इतनी बात समझ आई? ये तो कि A1 A2 A3 अप टू AN के अंदर जब मैंने सबको अलग अलग एलिमेंट माने हर एक सेट के अंदर, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 5 150। ये बात समझ आई? यस और नो? ठीक है। अब ध्यान देखो, पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? ईच एलिमेंट ऑफ, यहां देखो देखो, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs।
देखो मैंने 150 जो निकाला वो ये मान के निकाला कि हर एक सेट के अंदर 5 अलग है। और क्वेश्चन में क्या किया कि S के अंदर जो भी एलिमेंट है, देखो ये 150 एलिमेंट किसके अंदर आए, इस S के अंदर आए, क्योंकि इन सबका यूनियन क्या था, S। वो कह रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। कह रहे हैं S के अंदर जो 150 एलिमेंट आए हैं उसके अंदर हर एक एलिमेंट ऐसा है जो ना कोई 10 A के अंदर प्रेजेंट है। मतलब मान लो S के अंदर कोई एक एलिमेंट है B प्रेजेंट है, मान लो ये स्मॉल b। वो कह रहे हैं जो B है ना वो एक्चुअली में इन 30 A में से कोई ना कोई 10 A में प्रेजेंट है। सिमिलरली S के अंदर कोई एलिमेंट C है वो भी कोई ना कोई 10 A में प्रेजेंट है। तो S के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट है जो कोई ना कोई 10 A के अंदर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो मतलब जो 150 हमने 150 जो हमने काउंट किया, जो हमने 150 काउंट किया उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो डिफरेंट 10 A के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब एलिमेंट रिपीट किया हुआ है हमने। तो 150 तो हमने डिस्टिंक्ट मान के निकाला था, एक्चुअल में तो हर एक एलिमेंट 10 डिफरेंट A के अंदर प्रेजेंट है। तो हर एक एलिमेंट 10-10 बार काउंट हुआ है। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो इसका आंसर आया 15। S के अंदर एक्चुअल में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो 15 होंगे, क्योंकि जो 150 है वो मैंने डिफरेंट मान के निकाला था। पर क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि S का हर एक एलिमेंट है 10 बार काउंट किया गया डिफरेंट डिफरेंट A के अंदर। तो इसलिए हर एक एलिमेंट जब 10 बार काउंट हो गया, मैंने तो 150 निकाला डिफरेंट मान के, तो इससे 10 से डिवाइड करके उसको बोला 15। चैट में बताओ मेरी बात, ये 15 कैसे आया, यस और नो। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या माना, 150 क्या चीज है, वन क्या है, मैंने हर एक ए के अंदर डिफरेंट एलिमेंट मान के कंसीडर किया, नोट रिपीटेड। जब उसको नोट रिपीट किया तो हर एक ए के अंदर 5 एलिमेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट माने, 5 + 5 + 5 + 5। अब 30 सेट तक करा तो आंसर कितना आया, 150। पर फिर मैंने ध्यान दिया, क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू 10 ऑफ डिफरेंट ए आईज। ए तो बहुत सारे हैं ना, A1 है, A2 है, फिर A3 है, फिर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, A30 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, S की जो मेरे पास कलेक्शन आई इसके अंदर टोटल मैंने एलिमेंट्स 150, पर वो एक्चुअल में 150 नहीं है। रीजन कह रहे हैं जो S का जो भी एलिमेंट है वो कोई ना कोई 10 A में प्रेजेंट था। तो मैंने S के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे B में वो इस A1 की तरफ से भी ले आया हूँ, इस A2 की तरफ से भी ले आया हूँ, A3 की तरफ से भी ले आया हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि 10 जगह प्रेजेंट है वो वाली चीज। पर वो जब मैं करता हूँ तो भाई जहाँ से वो रिपीट होता है उसको तो एक ही बार कंसीडर करता हूँ। तो हर एक एलिमेंट वो 10 बार काउंट हो चुका हुआ है डिफरेंट ए से, क्योंकि मैंने डिफरेंट माने थे पहले, A1 A2 A3, उसके अंदर सब कुछ अलग अलग प्रेजेंट है। पर एक्चुअल में तो अलग अलग नहीं प्रेजेंट था, तो हर एक एलिमेंट 10 डिफरेंट AI में प्रेजेंट था। तो इसलिए वो चीज 10-10 बार काउंट होगी, पर मैंने डिफरेंट कंसीडर करके चला तो 150 था, पर वो 10 बार काउंट हुई है हर एक सेट से, तो इसे डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आया, 15। परीक्षिता बताओ साथ। चलो ये प्रोसेस मैंने ए के थ्रू करी, तो क्वेश्चन में क्या है, मेरे से पूछा गया है कि फिर क्या बोलता है कि मान लो B1 B2 B3 Bn, इन B का यूनियन भी कितना है, S। इन B का यूनियन भी कितना है, S। जब इन B का यूनियन S है तो इसका मतलब टोटल Bn कितने दिए हुए हैं, n तो बताया नहीं कि B कितने दिए हुए हैं, A में तो बता रखा था 30 है, और इसमें तो B का तो सब्सक्रिप्ट उसने आखिरी दे दिया n। तो पर उसने क्या बोला, हर एक B से कितने एलिमेंट आए, टोटल सेट्स मान लेता हूँ n, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3n। तो B के हिसाब से देखता हूँ तो S के अंदर कितने एलिमेंट आए, 3n आए। A के हिसाब से तो कितने आए थे, 150, क्योंकि उसके अंदर 5 × 30 किया था। B के हिसाब से कितने एलिमेंट है हर एक सेट में, 3, और B टोटल कितने n, तो 3n। पर इसमें भी रिपीट हो गया क्योंकि हमने डिफरेंट मान के चले थे, नोट रिपीटेड मान के चले थे, और उसने बोला हर एक B से कितने एलिमेंट आए हैं, 9। तो एक्चुअल में कितने आएंगे, 3n/9। पर दोनों का सैंपल स्पेस तो सेम है, पर दोनों का सैंपल स्पेस तो सेम है। जो A से सैंपल स्पेस था वही B से सैंपल स्पेस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है A से कितने बने थे टोटल एलिमेंट, 15, तो 3n/9 कितना होना चाहिए, 15। इसको सोल्व कर लो, वैल्यू आपकी आ जाएगी। चैट पे बताओ बात समझ आई, चैट पे फटाफट बताओ क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, यस और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, ये 27 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दूंगा आपको, या 3 सेट वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ट्राई करना। इसके अंदर भी 3 चीजें दे रखी हैं। यूनिवर्सल सेट में 10,000 लोग हैं, ए के अंदर 50%, बी के अंदर 20%, ऐसे ऐसे दे रखा है और क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे वेन डायग्राम बनाना, जो अप्रोच मैंने उसमें सिखाई थी वैसी करना। जो कॉमन वाला पार्ट है पहले उसको निकाल लेना, वीडियो दोबारा आएगी, दोबारा से पहला क्वेश्चन दोबारा से सुनना, तभी अच्छा समझ आएगा और ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स के अंदर ही है, आपको मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सारा देखो सोल्यूशन दिया हुआ आपको मिल जाएगा। अगर बात ना समझ आए फिर भी मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं। कह रहे फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल, तो क्या करोगे, ये वाला इसके इक्वल कर दोगे, ये वाला इसके इक्वल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड। 4x+3 को 3x+5 के इक्वल किया तो x इक्वल टू 2 आ गया, और y इक्वल टू -2 तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, आंसर आ जाएगा। सर x/1 का लास्ट सम डाउट है। गुरप्रीत मेरे को मैसेज कर देना, शायद मैंने कवर नहीं किया, मैं आज बता दूंगा आपको। एक बार 2.1 का लास्ट क्वेश्चन मेरे को देना, वो मैं भूल गया था लेना उस क्वेश्चन को, मैं आज बता दूंगा। एक बार मेरे को मैसेज कर देना इस क्लास के बाद, ठीक है? शायद मैं इसके अंदर कवर भी कर ही दूं, अगर क्वेश्चन मैंने अगर वो उठा तो देख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, x माइनस वाई 6 के इक्वल, x प्लस वाई 10 के इक्वल, शायद इसमें वो खुल जाएगा, शायद मैंने ले लिया हो, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गुरुकृत मेरे को मैसेज कर देना, शायद मैंने तुम्हें कहा था मैं क्लास में कवर करूंगा, मैं भूल गया उसको लेना, एक बार रिमाइंड करा देते तो हो जाता, नहीं तो आज मैसेज कर देना, ठीक है? एक दिया हुआ ए, एक सेट दिया हुआ है बी, उसके बाद जो उसके बाद फाइंड दी सेट ऑफ, कह रहे हैं जो ए के एलिमेंट है ना उसको मैंने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, और स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है किसको, बी को। द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड ए इज लेस देन बी। कह रहे हैं एक ऑर्डर पेयर बनाओ जिसके अंदर पहली एंट्री कहां से होनी चाहिए, ए की, दूसरी एंट्री बी की, और इस तरीके की होनी चाहिए जो ए है वो बी का फैक्टर हो और ए बी से छोटा हो। बताओ कौन कौन से आएंगे? देखो मैं अगर 2 को चेक करता हूं तो 2 बी में से देखो किस चीज का फैक्टर है, 4 का भी है, 6 का भी है, 18 का भी है, 54 का भी है, ठीक? तो ए लेस देन बी उठाओ और ए फैक्टर होना चाहिए बी का, तो 2,4 आ जाएगा, एक 2,6 आ जाएगा, एक 2,18 आ जाएगा, एक 2,54 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई? क्वेश्चन में उसने बोला ऑर्डर पेयर ऐसे बनाने चाहिए कि ए इज अ फैक्टर एंड ए इज लेस देन बी, यस और नो? मैंने 2 से कोरस्पॉन्डिंग उठाया अभी, सभी रिस्पॉन्स दो फटाफट। कृष्णा का आ गया, ईशा, दीक्षिता, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक करना, ठीक है? पहले 2 का काम मैंने निपटा दिया, अब बताओ 4 से रिलेटेड कौन कौन सा उठाऊं? 4 से रिलेटेड 4 नहीं उठा सकता क्योंकि ए लेस देन बी बोला गया है, तो 4 इक्वल टू 4 है, नहीं लूंगा। पर 4 4 का फैक्टर था, पर 4 बी से छोटा नहीं था। 4 का 6 के साथ नहीं, 4 6 से तो छोटा है पर 4 6 का फैक्टर नहीं है। 4 का 18 के साथ भी नहीं लूंगा, 4 का 27 के साथ भी नहीं लूंगा, 4 का 54 के साथ भी नहीं लूंगा, तो छोटा किसी के साथ भी नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद 6 का बताओ किस किस के साथ आएगा, जल्दी बताओ। 6 किस किस का फैक्टर और 6 किससे छोटा भी है साथ में? 6 बताओ किसके साथ आएगा? 6 का 18 के साथ आएगा और 4 के साथ आएगा, तो ठीक है। 9 का, 9 का किस किस के साथ आएगा? 9 का 18 के साथ भी आएगा, 27 के साथ भी आएगा, 54 के साथ भी आएगा। 9 54 का फैक्टर भी होता है। रिशिता 18 27 के बाद 54 भी आएगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर दिया हुआ, आप चेक कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 54 देखो, सॉरी नंबर 4 कह रहे फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय, पहली एंट्री एक्स की, दूसरी एंट्री वाई की,
और y कैसा होगा इसके जैसा, कि x पुट करोगे y आएगा, पर साथ में कंडीशन है कि x y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो है 6 से छोटा पुट करोगे। तो क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू यही पुट की जा सकती है क्योंकि x नेचुरल नंबर है और से छोटा है, तो x की ये वाली वैल्यू। अब जब x की वैल्यू ये पुट करोगे तो उससे y कैलकुलेट करोगे। x को जब मैंने 1 रखा, x को जब मैंने 1 रखा, x को जब यहाँ पे 1 रखा तो y कितना आ गया 7, वो भी नेचुरल नंबर आया, ठीक है। तो 1,7 ठीक है। जब मैंने x को 2 रखा, x को 2 रखा तो यहाँ पे 2 बना, और 6/2 कितना होता है 3, 3 + 2 5, x को 2 रखा तो y 5 आया। जब x को 3, जब x को 3 रखा तो यहाँ पे 3 आया, और 6/3 कितना होता है 2, तो 2 + 3 कितना आया फिर से 5। मुझे बताओ x को 4 रख सकता हूँ क्या, यस और नो, x को 4 रख सकता हूँ? x को 4 रखोगे तो 4 + 6/4 बनेगा, 6/4 तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 + 4 कितना 5.5, y की वैल्यू आई 5.5 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। उसने बोला x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताओ x = वैलिड है क्या, x को 4 रख सकता हूँ क्या, यस और नो? x को 4 नहीं रख सकते क्योंकि y नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, ठीक। तो ये वाला केस तो रिजेक्ट कर दिया। x को 5 भी नहीं रख सकते, x को 5 रखेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, वो भी नहीं रख सकते। तो 3 ही आंसर आए, 1 के लिए 7, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा डोमेन बताओ, बताओ डोमेन कितनी आई, डोमेन कितनी आई जल्दी बताओ, सभी आंसर चाहिए, डोमेन कितनी आई? गुरप्रीत ने सही है, ध्रुव का सही है, कृष्णा का भी ठीक है, ऋषिता और ईशा का रह गया, जल्दी बताओ। देखो 4 और 5 तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 1 2 और 3 ये डोमेन के पार्ट बनेंगे। रेंज के अंदर कौन कौन आ रहा है, रेंज बताओ क्या आ रही है, रेंज कृष्णा ने ठीक दिया, गुरप्रीत ने ठीक दिया, ठीक है 7,5। डोमेन तो 1 2 3 है, पर रेंज क्या है 7 और 5, रेंज के 7 और 5 क्योंकि सिर्फ 7 और 5 ही आंसर आ रहे हैं ना। तो एक बार चेक करना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखो सॉल्यूशन है इसके अंदर, मैं आपको दूंगा। डोमेन क्या आई 1 2 3, रेंज कितनी आई 7,5, ये आप लोग चेक करना, ठीक है। जो जो उनसे आंसर आते हैं वही रेंज का पार्ट बनते हैं। अब मैं कुछ असाइनमेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैं जो नोट्स दूंगा उसी में क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग करना ट्राई। पहला क्वेश्चन ये है कि ए दिया हुआ है, ए दिया है, ए क्रॉस बी, ये सब कुछ निकालना है। तो फिर वो तो कोडोमेन होता है, कोडोमेन तो वो होता है जो सेट दिया होता है, तो कोडोमेन का जो पार्ट होता है वो रेंज होती है, जो आंसर निकल के आते हैं वो रेंज होती है, जो आंसर आते हैं उसको रेंज है भाई। एक बार वीडियो देखना वो वाली कोडोमेन रेंज वाली, ठीक। अब ए बी पूछ रहे हैं, फिर इसमें कोडोमेन 1 2 3 5 है। कोडोमेन नेचुरल नंबर है पूरा, डिस्कशन के अंदर कोडोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार वो। इसके अंदर x और y किस बिलोंग कर रहे हैं, देखो x नेचुरल नंबर है, y नेचुरल नंबर है, जो दूसरे वाला सेट है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में पूछता हूँ कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ से नेचुरल नंबर से आ रही है, y कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से। पर इसमें से कौन कौन से आंसर आए, सिर्फ 2 और 5 अपने काम के आंसर आए, तो रेंज क्या हो जाएगी 2,5। बताओ डाउट क्लियर हुआ, यस और नो?
वो तो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं, इसे लेस देन 6 है, इन पे काम किया ना, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, इन दो पे काम किया, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, पर इनमें से एक रिलेशन मैंने ऐसा डिफाइन किया x लेस देन 6 हो। यस और नो? बात आ गई समझ? ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा था जो होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो आप लोगों को करना है संडे के टेस्ट के लिए, आपकी प्रैक्टिस हो। पहला क्वेश्चन, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। देखो इसमें बात करूं तो बी मेन के पार्ट्स, बी ए सेट है, ए कोडोमेन वाला पार्ट है, इसके अंदर कोडोमेन वाला पार्ट कौन है? ए, इसके अंदर कोडोमेन वाला पार्ट कौन है? बी, इसके अंदर कोडोमेन वाला पार्ट कौन है? बी। तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग कर लेना आज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, पी एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्यू एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले क्यू और पी आप रोस्टर फॉर्म में निकाल लेना, फिर पी यूनियन क्यू निकालना, फिर पी इंटरसेक्शन निकालना और दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए फिर से सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेना, बी भी रोस्टर फॉर्म बना लेना, सी दिया हुआ है, पहला पार्ट निकाल लेना, दूसरा पार्ट निकाल लेना। अगला ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ये वाला, ये भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ, 2a प्लस बी 8 के इक्वल, a माइनस बी 3 के इक्वल। दो इक्वेशन बन जाएंगी, a और b में सोल्व कर लेना, इसको भी कर लेना, a और b में इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है, 5 से 9, ये तो आप अपने अच्छे से ट्राई करो और ये मेरे को सोल्व करके आप सबमिट भी करोगे। ये आज ही ट्राई कर लेना, हो सके तो रात को 10 बजे तक सबमिट कर मेरे को ये 5 से लेके 9 क्वेश्चन, तो इसके आंसर मैं आपको दे दूंगा 5 से लेके 9, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपका मेन होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क क्या है, चैट पे किसी का मैसेज आया, ठीक है। तो आपका जो मेन होमवर्क है ये 5 to 9, और वो सेट्स वाला जो क्वेश्चन था एक जो मैं आपको करने के लिए दिया है, वो परसेंटेज वाला, ये वाला, इसका आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, पहले सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, आप लोग खुद करोगे और मुझे आपका खुद का किया हुआ सॉल्यूशन चाहिए, कोई और मेथड से भी करके दिखाना मेरे को परसेंटेज के बिना। एक ये वाला क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क रहेगा आज। बाकी ये वीडियो आएगी, नोट्स तो बना ही लेना, नोट्स तो मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ। कल मेरी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास शायद मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, शायद करूंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि जो संडे का टेस्ट है उसका सिलेबस मेरा हो चुका हुआ है जो मैंने आपको दिया। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कल एक असाइनमेंट और दे दूंगा करने के, सेट से रिलेटेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन से रिलेटेड। अगर मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस मेरे को सोल्व करके वीडियो बना के देने हैं तो मैं दे दूंगा। आप लोग मुझे डाउट्स देना आज, ताकि अगर आप चाहते हो कि नहीं क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना के भेजूं, तो वो वाले रिकॉर्डेड मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। मुझे आज रात को 10 बजे तक अपने डाउट्स भेज देना, ताकि मैं उसी की वीडियो कल आपको बना के भेज दूं, जो आपको संडे के टेस्ट में हेल्प मिल जाए। तो भी आपका होमवर्क, सेट्स की एक्सरसाइज, सेट्स तो पूरा कंप्लीट कर ही लो, रिलेशन का एक्सरसाइज 2.1 2.2 क्लियर कर लो, जितनी डीपीपीस दी है वो कंप्लीट कर लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की डीपीपी मैं आपको दूंगा आज ही, वो भी कर लेना। और कल शायद कल दे दूंगा, आज तो आप इसी को कंप्लीट कर लो, कल डीपीपी दे दूंगा आपको, कल आप प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कोई और डाउट है तो चैट पे मैसेज लिख दो मेरे को, चैट पे कोई क्वेरी, कोई पूछना है, कुछ दिक्कत आ रही है किसी चीज से रिलेटेड, तो मैसेज कर दो मुझे। कोई भी किसी तरीके का डाउट, चैट मैंने प्राइवेट की हुई है, कोई नहीं पढ़ पाएगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को मैसेज करो चैट पे। 2-4 मिनट है अभी क्लास खत्म होने में, आप लोग मुझे 10 बजे तक डाउट भेज देना अपने, तो मैं वीडियो में कवर कर लूंगा कल, अगर रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, अगर अच्छे डाउट्स हुए वो, नहीं तो मैं तो आपको मैसेज पे रिस्पॉन्स दे दूंगा। बाकी आपको संडे के लिए सिलेबस ग्रुप पे डाल दिया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 आएंगे न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें आपको अपना आंसर फिल करना होगा। मान लो किसी क्वेश्चन को सोल्व किया, उसका आंसर 3 आ गया, तो आपको 3 फिल करना होगा, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ECD ऑप्शन वाले, तो आप उस हिसाब से करोगे। बाकी न्यूमेरिकल टाइप आएंगे,
तो पेपर अच्छे से करना, सारा कुछ रिवाइज करो बढ़िया से। कोई भी डाउट हो मैसेज करो, किसी चीज से रिलेटेड भी है तो सोल्व कर दिया जाएगा आपका डाउट, ठीक है। तो अब मुझे आप डाउट भेज देना सर टाइम पीरियड कितना रहेगा। टाइम 3 घंटे का टेस्ट होगा, मैसेज भी आ जाएगा टेस्ट का। 2 से 5 मतलब टाइम, टेस्ट का टाइम नहीं पता पर 3 घंटे का होगा, 2 से 5, ठीक है। और कोई डाउट? चलो मिलते हैं कल। ओके बाय।